हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया हैं? ओके। कोरोना चल रहा है भाई देश में। सभी को सेफ रहना है। स्टडी का भी डिस्टरबेंस हो ही रहा होगा सभी का, लेकिन एग्ज़ाम के मद्देनज़र हम सभी को अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है। ठीक है। अपने लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, डेट आ सकती है अब कभी भी। राजस्थान गवर्नमेंट लगातार कांटेक्ट कर रही है बोर्ड से, मीटिंग चल रही है उनकी, तो कभी भी डेट आ सकती है। अतः अपनी स्टडी को रेगुलर रखना है हमें। ठीक है। फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करते हैं हम लाइब्रेरी साइंस का, जिसका नाम है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नींव। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओके। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय की अवधारणा। ठीक है। कि पुस्तकालय वर्ड कहाँ से आया है, कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन सी लैंग्वेज का कौन कौन सा वर्ड इसको बनाने में काम में लिया गया है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यह पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। ठीक है। यह लैटिन भाषा के लाइबर LIBER से बना है, जिसका अर्थ भी होता है पुस्तक। ठीक है। इसी तरह फ्रेंच भाषा का भी एक वर्ड है लिब्रा, LIBRA लिब्रा, जिसका अर्थ भी क्या होता है पुस्तक अथवा पेड़ों की छाया। अतः पुस्तकालय है जो अलग अलग वर्ड से, अलग अलग लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है। ठीक है। अतः लाइब्रेरी शब्द का सबसे पहले 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यूज किया गया था। ठीक है। लाइब्रेरी वर्ड का सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था? 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। ठीक है। उसके बाद 1808 में जर्मनी के मार्टिन स्टेंजिगर ने इसमें साइंस वर्ड जोड़कर एक लेख लिखा, लेकिन इसका व्यापक प्रयोग 1928 में डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे किया गया था? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर रंगानाथन ने, 5 रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एक बात बता दूँ, हमारे इंडिया में पुस्तकालय विज्ञान का पितामह भी डॉक्टर SR रंगानाथन को ही कहा जाता है। ठीक है। फर्स्टली क्या था, लाइब्रेरी वर्ड का यूज कहाँ किया गया था? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। उसके बाद 1808 में जर्मनी के मार्टिन स्ट्रेंजिगर के द्वारा इसमें साइंस वर्ड और जोड़ दिया गया है। कम्प्लीटली वर्ड क्या हो गया ये? लाइब्रेरी साइंस। ठीक है। तो 1928 में लाइब्रेरी साइंस का कम्प्लीटली यूज किसने किया था? डॉक्टर रंगानाथन ने। उसके बाद 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो USA में स्थित है, इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड और जोड़ दिया गया। ठीक है। और यह कम्प्लीटली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बन गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लाइब्रेरी वर्ड लिया गया, उसके बाद इसमें साइंस ऐड कर दिया गया, उसके बाद में इंफॉर्मेशन, तो ये कम्प्लीटली क्या बन गया? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। अब इसी तरह विभिन्न भाषाओं में लाइब्रेरी को अलग अलग वर्ड से, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में इसको वाचनालय बोलते हैं। ठीक है। उर्दू में किताब घर बोलते हैं, हिंदी में पुस्तकालय भी बोलते हैं, ग्रंथालय भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश का सभी को पता ही है, लाइब्रेरी कॉमन है, लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह स्पेनिश में बिब्लियोथेका के नाम से ये जाना जाता है। स्पेलिंग है इसकी BIBLIOTHECA। ठीक है। इसी तरह जर्मनी BIBLIOTHECK इस नाम से जाना जाता है। फ्रेंच भाषा में बिब्लियोटेका। ठीक है। BIBLIOTECA बिब्लियोथेका। ठीक है। इसके बाद में इटालियन है, इटालियन और फ्रेंच में सेम नाम से जाना जाता है ये, BIBLIOTECA। ठीक है। इसके बाद में है रसिया या रसियन, इसको बिब्लियोटेक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पेलिंग है BIBLIOTEK। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें, बाकी इसकी स्पेलिंग कई बार आती तो नहीं है एग्ज़ाम में, वैसे कई बार पूछ भी लिया जाता है। इस वजह से इसको बाई स्पेलिंग हमें याद रखनी है। ठीक है। अतः विभिन्न भाषाओं में लाइब्रेरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको हमें पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद में हम पढ़ते हैं
डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालयों का विकास। ठीक है, कैसे कैसे पुस्तकालयों का विकास होता रहा, है ना। तो ये वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आया था चिंतन या मनन लाइब्रेरी। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो लोग चिंतन और मनन करते थे। पहले ऋषि किन किन को बोलते थे, जो रिसर्च करते थे उनको ही ऋषि बोलते थे। तो वो उनका स्थान हमारे समाज में बहुत ऊंचा होता था। उनके द्वारा जो ज्ञान या जो बातें बताई जाती थी वो सर्वमान्य होती थी, सभी लोग उनकी बातों को मानते थे। ठीक है, तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो चिंतन करते थे, किसी कोई भी बात का रिसर्च करते थे, और उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता था वो ज्ञान समाज में प्रसारित किया जाता था और समाज उसको एक्सेप्ट करता था। तो उनके द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता था या समाज को जो ज्ञान दिया जाता था वो ही उनका चिंतन और मनन लाइब्रेरी था एक प्रकार से। क्यों, उस टाइम में कोई लाइब्रेरी स्थापित नहीं की गई थी, कोई ग्रंथ लिखे गए नहीं थे। उस टाइम ओनली चिंतन और मनन ही किया जाता था। तो फर्स्ट क्या था, चिंतन और मनन लाइब्रेरी। उसके बाद में धीरे धीरे ये सोचा गया कि जैसे ये ऋषि मुनि आज सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कल को इनकी डेथ हो गई तो फिर आगे समाज में इनके ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनका कोई ना कोई, इनके द्वारा जो वर्ड हैं या जो इनका जो ज्ञान है उनको कहीं पे लिख लिया जाए कि भावी पीढ़ियों को भी उनका पता चल सके, उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। तो भारत में लिपि का विकास हो गया था प्राचीन काल में ही, है ना। तो यहाँ लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था, और ब्राह्मी लिपि की एक विशेषता थी कि ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अलावा एक खरोष्टी लिपि भी थी, लेकिन वो कम काम में आई थी। ब्राह्मी लिपि का यूज सबसे ज़्यादा किया गया था। और प्राचीन काल में भोजपत्र या ताम्र पत्रों का ही उपयोग किया जाता था कुछ लिखने के लिए। तो उसके बाद में हमारे पास कुछ लिखने के लिए कि भाई ज्ञान को एक जगह कहीं लिख लिया जाए, तो उसके लिए हम भोजपत्र या ताम्र पत्रों का यूज किया जाने लगा, जो कि मंदिर, मस्जिद या मठ पुस्तकालयों में प्रयोग किए जाते थे। तो सेकंड नंबर पे है मंदिर, मस्जिद या मठ पुस्तकालय। जो मंदिरों में पंडित होते थे, प्रकांड विद्वान होते थे, धर्मगुरु हुआ करते थे, उनकी बातों को ही समाज बहुत ज़्यादा मानता था। तो इस वजह से कुछ उनका ज्ञान था जो भोजपत्रों या ताम्र पत्रों पे लिख दिया गया कि भावी पीढ़ी में उस ज्ञान का प्रसार किया जा सके। तो वो जो ज्ञान मंदिर और मस्जिद या मठों में मंदिर, मस्जिद या मठ में रख दिया जाता था कि कभी ज़रूरत पड़ने पर उनको रीड किया जा सके। अब उस टाइम में हर आदमी को वो सब पढ़ने की भी अनुमति नहीं होती थी। कोई प्रकांड विद्वान या पंडित हुआ करता था, या धर्मगुरु हुआ करते थे, या कोई बहुत बड़े आदमी जिनका कि समाज में ऊंचा स्थान होता था, वही उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। तो वहाँ पे जो ज्ञान रखा जाता था वो मंदिर, मस्जिद या मठ पुस्तकालय कहलाता था। उसके बाद में धीरे धीरे ज्ञान का प्रसार बढ़ने लगा, लोगों की सोच बढ़ने लगी, और इन सब को, ये जो ज्ञान था उनको कंठस्थ करने की नीड हुई। तो उस टाइम में सोचा गया कि क्यों ना इन ग्रंथों को लिख लिया जाए। तो सबसे पहले बौद्ध और जैन धर्म का आगमन हुआ था। तो बौद्ध और जैन धर्म थे, तो उन्होंने कोशिश की कि अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए क्यों ना कुछ धार्मिक पांडुलिपि बना ली जाएं, और अपने ज्ञान का प्रसार किया जाए, या उनके धर्म का प्रसार किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने धार्मिक पांडुलिपियों की नकल की और अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो पुस्तकालय थे ये मंदिर, मस्जिद और धार्मिक संस्थानों में स्थित होते थे। उसके बाद में तीसरा आता है पारंपरिक पुस्तकालय। पारंपरिक पुस्तकालय आप सभी जानते हैं, जो परंपरानुगत हैं। आज जो हम सब देख रहे हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हैं, अपने स्कूल लाइब्रेरी हैं, ये सभी पारंपरिक पुस्तकालय हैं। या आजकल तो हम आमतौर पर इनका यूज करने लग गए। समाज के सभी लोग, छोटे हैं, बड़े हैं,
या वृद्ध हैं, सभी लोग सार्वजनिक लाइब्रेरीज में जाते हैं, यूज भी करते हैं, अपने ज्ञान का प्रसार भी होता है। और लाइब्रेरी हैं वो भी अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने वहाँ पे जो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है उनका प्रसार करने में आगे आए हैं। तो आजकल जो चल रहे हैं ये जो लाइब्रेरीज हैं, हम सार्वजनिक लाइब्रेरी हैं, स्कूल लाइब्रेरी हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हैं, ये सभी पारंपरिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी को हम ई लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। ई लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर बैठ के देश के विभिन्न भागों में जो लाइब्रेरी हैं उनमें रखी पुस्तकों या वहाँ पे जो ज्ञान सहेजा गया है उनको हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कोई पुस्तक है, उनको हम रीड करना चाहते हैं जो हमें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो हम ई लाइब्रेरी का यूज करके उस लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। उसके बाद में डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ज्ञान को डिजिटल रूप में सहेज कर रखा जा सके या सेव करके रखा जा सके। जैसे कोई काफ़ी सारी बुक्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक रखी रहती हैं बुक्स, तो वो ख़राब होने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी की नीड हुई हमें। तो ऑडियो वीडियो के रूप में हम पुस्तकों को सहेज कर रख देते हैं या उनको सेव कर लेते हैं, जो कि हम उसे ऑडियो या वीडियो के रूप में हम देख सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो ऐसा जो पुस्तकालय होता है वो डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में वर्चुअल लाइब्रेरी, आभासी लाइब्रेरी बोलते हैं इसे, दीवार रहित भी लाइब्रेरी बोलते हैं। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे होके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहायता से या फिर वीडियो रूम में एक ऐसा रूम बना लिया जाता है जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो स्लाइड्स चला दी जाती हैं और काफ़ी सारे लोग मिलकर उन सभी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ से हम कोई लाइव चला देते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के एक साथ उस बुक्स का अध्ययन कर सकें या वहाँ पे कोई डिस्कशन है उसको सुन सके। तो ऐसी जो लाइब्रेरी होती है वो वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाती है। उसके बाद में है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या कहलाती है? हाइब्रिड लाइब्रेरी। मीन्स दोनों लाइब्रेरियों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है,